पश्चिम बंगाल में, बिहार में चुनाव आ रहा है, तो अब इन्हें कोरोना से डर लगने लगा। पहले कोरोना से ये लोग फायदा लेते रहे। दिलीप घोष इस तरह से अगर कहते हैं, बयान देते हैं, कोरोना देश से चला गया है, एक बार उनको दोबारा से पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात माने या घोष जी की बात माने। इसका मतलब ये है देश को अपने हिसाब से यूज करना। ये 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं। इन्हें ना तो देश की जनता से कोई मतलब है, ना देश की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब है। इनके लिए कोई कोरोना है नहीं। विदेशों में घूमे थे ना मोदी जी, वो इस बीमारी को बनाने के लिए। ये पूरा देश जल रहा है, पूरा देश कराह रहा है। ये जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक मर रही है। कोरोना के समय जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था, 20 लाख करोड़ रुपया, ये चुनावी खर्चा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। वो साहब ने तो बोल दिया कि कोरोना चला गया है, उसने अपनी बंगाल में रैली करनी है। देश का एक एक आदमी, इनको अब उल्टा करके भगाओ। ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये हाहाकार मचा रहे हैं। जब ये सरकार अपने विधायक सांसद की नहीं है तो हमारी क्या होगी भैया। बीजेपी वालों को कोई मतलब नहीं है, कोई मरे गिरे कुछ भी हो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ हूं जुनैद अंसारी। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का एक कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना चला गया और मैं तो चुनावी रैली करूंगा, जिसको जो करना है कर ले। और ऐसे समय पे यह बयान आया है जब कोरोना के केस भारत में 45 लाख से ऊपर जा चुका है। तो इस बयान को क्या वो सिर्फ चुनाव रैली के लिए देखते हैं? पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है कोरोना का केस के मामले में, और किसी प्रदेश का मुखिया भारतीय जनता पार्टी का दिलीप घोष इस तरह से अगर कहते हैं, बयान देते हैं कि कोरोना देश से चला गया है, तो एक बार उनको दोबारा से पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात माने कि देश में कोरोना है, या घोष जी की बात माने देश में कोरोना नहीं है। देश की जनता को, देश की इकोनॉमी को जो है उसको बीजेपी अपने हिसाब से चला रही है, न कि देश की जनता के हिसाब से। उन्होंने कहा कि जब पूरे हमारे देश में करीब 500-150 के करीब मरीज थे कोरोना के, तब मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया था। आज 45 लाख का करीब है, तो हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में लॉकडाउन खुल गया है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि देश को अपने हिसाब से यूज करना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने हिसाब से देश को यूज कर रही है। जो इस समय मौजूदा सरकार है, बीजेपी की मौजूदा सरकार है, इन लोगों, ये सरकार जो है या फिर ये पार्टी कह लीजिए, चुनाव की पार्टी है। ये 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं। इन्हें ना तो देश की जनता से कोई मतलब है, ना देश की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब है। आज की डेट में आप देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, होटल टूरिज्म बंद हो रखा है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। रियल इस्टेट है वो भी ठप पड़ा है, उसमें भी करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, जिसे हम शिक्षा विभाग कहते हैं, उसमें भी लाखों करोड़ों शिक्षक बेरोजगार घूम रहे हैं। कई शिक्षक भुखमरी की कगार पे हैं। तो अगर कोरोना चला गया है तो अर्थव्यवस्था हमारी बढ़नी चाहिए थी, अर्थव्यवस्था में सुधार आना चाहिए था। जो बेरोजगारी अभी आपने देखा है कि -24% में चली गई है, GDP -24% में है, तो वो क्यों है? ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है। कोरोना तो इस सरकार ने बनाया है, कोरोना हमारे देश में नहीं है। अभी कहने लगे तो ये जो हॉस्पिटलों को कमाई करा रहे हैं कोरोना बीमारी के नाम पे। कोरोना जब इन्होंने डिजिटल रैली की थी बिहार में, तब नहीं था क्या कोरोना? या और विपक्षी पार्टियों के लिए तो कोरोना था, या हमारे लिए था और आम लोगों के लिए कोरोना था? इनके लिए कोई कोरोना है नहीं और हमारे लिए भी नहीं है। जब कोई मान ही नहीं रहा, बीमारी है ही नहीं, हम नहीं मानते कोरोना है था। ये तो इन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, देश के पैसे लूटने के लिए, देश की संपत्ति को बेचने के लिए, देश के साथ देश के आम लोगों को, गरीब मजदूरों को मारने के लिए इन्होंने लॉकडाउन और कोरोना जैसी बीमारी का नाम दिया। कहीं भी ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशों में घूमे थे ना मोदी जी, वो इस बीमारी को बनाने के लिए, ये बीमारी बनाई गई है, बीमारी थी नहीं। ये तो इन्होंने देश घूमकर देश को लूटने के चक्कर में इन लोगों ने बता दिया कि ये कोरोना महामारी हर देश में है। जहाँ जिस देश में गए हैं उस देश में बीमारी है, जिस देश में नहीं गए वहाँ बीमारी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जहाँ जहाँ उसकी सरकार है, अपने हिसाब से अघोषित इमरजेंसी चला रही है। पूरा देश आज अघोषित इमरजेंसी में है। पूरा देश जल रहा है, पूरा देश भूख के मारे मर रहा है, पूरा देश कराह रहा है। लेकिन ये जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-400 लोग, 2-4 हज़ार लोग, 2-4 लाख लोग मर जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पब्लिक मर रही है,
पब्लिक का क्या नाश हो रहा है। लॉकडाउन में कितनी नौकरियां गई, कितने बेरोजगार हुए, कितने रेस्टोरेंट बंद हुए, कितने लोग भूख से मरे, आज भी भूखमरी, कितने लोग पैदल गए, उन चीज़ से किसी को कुछ लेना देना नहीं। अब क्या है कि पश्चिम बंगाल में और तुम्हारे हम बिहार में चुनाव आ रहा है, तो अब इन्हें कोरोना से डर लगने लगा। पहले कोरोना से ये लोग फायदा लेते रहे, अब कोरोना से डर लगने लगा इनको। इसलिए इन्हें लग रहा है कि अगर कोरोना के चक्कर में हम अगर रैलियां नहीं करेंगे, पब्लिक को पागल नहीं बनाएंगे, देश की पब्लिक को हम ठगेंगे नहीं, हम बिहार की पब्लिक को अगर झूठ साथ नहीं बोल पाएंगे तो पब्लिक वोट नहीं देगी। इसलिए वो अपने हिसाब से कोरोना को बना लेते हैं और बिगाड़ लेते हैं। आज एक दिन में उत्तर प्रदेश में कितने कोरोना केस आ रहे हैं आपको पूरी जानकारी होगी। तो ये लोकतंत्र को मार के किसी भी तरह से कोरोना के आड़ में सत्ता हथियाने का काम कर रहे हैं ये लोग। बाकी स्टेट में आप देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, इस तरह से ये कोरोना का सहारा ले रहे हैं। और कोरोना के समय जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था 20 लाख करोड़ रुपया, वो 20 लाख करोड़ रुपया ये चुनावी खर्चा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं इसका बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने से कुछ नहीं होता। घोष साहब ने तो बोल दिया कि कोरोना चला गया है, क्योंकि उन्हें अपनी बंगाल में रैली करनी है। यहीं आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में इन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन लगा रखा है। और ठीक है, और यूपी में आप हाल देख लीजिए, यूपी में अगर कोई विरोधी पार्टी का, किसी भी विपक्ष के दल का कोई भी नेता अगर कोई सरकार के विरोध में या मौजूद अर्थव्यवस्था के विरोध में कोई भी रैली निकालता है तो उसको आप जेल में डाल देते हैं। उसके लिए कहते हैं कि साहब धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो वकील हैं, वकीलों ने मौजूदा मुख्यमंत्री जी के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, तो उन सबको जेल में डाल दिया आपने। पहले और कुछ पार्टी के जो नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो उन पे आपने लाठीचार्ज कर दिया। अब यहाँ चूँकि सेंटर में आपकी सरकार है तो आपके विरोध में तो कोई बोलेगा नहीं, तो आप कह लो जी कोरोना चला गया है या कोरोना आ गया है, तो उससे तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं, आपके कहने से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन देश की जनता देख रही है, ठीक है, देश की जनता समझ रही है। जिस प्रदेश में इनकी सरकार है वहाँ अपने हिसाब से कोरोना को ये लाते हैं, कोरोना को भेज देते हैं। ऐसे लगता है कोरोना इनके घर की कोई खेती हो गई है। तो इनको लोगों की भावनाओं से खेलना, लोगों के मुद्दों को लोगों से दूर करना, लोगों को शिक्षा ना देना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये इनकी फितरत में है। आज नहीं, कल देश को समझना होगा और एक कड़ा और बड़ा फैसला लेना होगा और इनको उल्टा करके इनको देश से बाहर करना होगा। तब जाके देश में अमन और चैन कायम हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो सकता है। इसलिए देश का एक एक आदमी इस मुहिम से जुड़ के कि इनको अब उल्टा करके भगाओ। जैसे पैर से भगाओगे तो नहीं जाएंगे, जब इनको सर के बल लटका दोगे उसके बाद जाएंगे। ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये हाहाकार मचा रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर का प्रयोग किए, और एक तरफ ये ऐसे बयान आएंगे तो जनता गुमराह होगी कहीं ना कहीं और हमारे देश और ज़्यादा महामारी की चपेट में आएगा। एक तरफ उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कोरोना चला गया, दूसरी तरफ जब किसान कहीं पे कोई मोर्चा खोलता है तो उनको कोरोना के नाम पे रोका जाता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज़ादी के बाद किसी जिंदा मुख्यमंत्री का पुतला आज तक अर्थी नहीं निकाली गई है। योगी आदित्यनाथ की अर्थी निकाल दी गई है। तो इससे आप जन भावनाओं को समझिए। जनता बिल्कुल तैयार है। जैसे इनके नेता बीच में आएंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जब चुनाव आएगा आप देखना, इनके नेता बंद गाड़ियों में आएंगे और उसी में से अपना मैसेज देके चले जाएंगे, क्योंकि जनता समझ रही है। आज एक बीजेपी विधायक है महोबा से, नाराजगी जाहिर की है। उसने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। हमारे पूरे ज़िले में जितनी उसकी विधानसभा है, एक भी रोड हमारे यहाँ ठीक नहीं है। तो इसका क्या है? जब आप अपने विधायक की नहीं सुन रहे, सांसद की नहीं सुन रहे, तुम्हारे विधायक सांसद थाने में पिट रहे हैं, तुम उनकी नहीं सुन रहे। जब ये सरकार अपने विधायक सांसद की नहीं है तो हमारी क्या होगी भैया? कल दिलीप घोष ने रैली की थी, चुनावी रैली, उसने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी थी, तो उस पर रोका भी गया, तो कार्रवाई भी की गई। तो उसके बाद इन्होंने ये बयान दिया, तो क्या उनके लिए जनता के ज़िंदगी को मायने नहीं रखती? भाई बात ऐसी है, ये लोग तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक है ना। बीजेपी वालों को कोई मतलब नहीं है, कोई मरे गिरे कुछ भी हो, ठीक है। इनके नेता सक्षम है हर चीज़ में। पिछले 5-7 सालों में इन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया है सब लोगों ने। और कोरोना के नाम पर तो जितने भी इनके बड़े बड़े जो हुए ना, जितने भी बड़े बड़े तंत्र हैं इनके, सबके माध्यम से इन्होंने सिर्फ पैसा ऐंठने का काम किया है। जो कि अब ये आगे बिहार में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में होना है, कुछ समय बाद और स्टेटों में भी होगा, तो सिर्फ पैसा बना रहे हैं और नहीं करना है। पब्लिक मरे गिरे कोई फर्क पड़ रहा है। इन्होंने देश की संपत्ति बेच के विधायक खरीदे हैं, सरकारें बनाई हैं अपनी, और कुछ नहीं किया। जितना भी अब ये
6 साल से मोदी जी 6 साल से लूट रहे हैं देश को, और लूट के इन लोगों ने अपने कार्यालय बनाए, खाली अपनी जेबें भरी है अपने, और नीरव मोदी और अडानी जैसे इन लोगों को इन्होंने पैसे दिए हैं। किसान का कर्ज माफ़ नहीं हो रहा। इन्होंने जो 63,000 करोड़ कर्ज माफ़ किया था अपने, इनका अंडानी अबानी उनका, मतलब ये जो देश से लेकर भगे थे नीरव मोदी, मालिया, ऐसे इन लोगों का इन्होंने कर्ज माफ़ कर दिया। किसान का कोई कर्ज माफ़ नहीं है। बेरोजगार मजदूर बेरोजगार घूम रहे, उनके लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि ये आदमी को रोजगार मिल जाए। गौतम अडानी जो आज इतना बड़ा आदमी बन गया, कैसे बन गया? कभी पहले उसका जो स्टार्टिंग थी 85 के समथिंग में, वो स्कूटर से चलता था, और आज उसके पास क्या है, उसको हेलीकॉप्टर बनाने का टेंडर दे रही है कंपनी। उसको ज्ञान है क्या हेलीकॉप्टर का, जो वो लड़ाकू विमान बनाएगा देश के लिए? जब से बीजेपी की सत्ता आई है केंद्र में, और जब से राज्यों में ज़्यादातर वो अपनी ज़बरदस्ती जैसे भी होता है, लोग आरोप तरीके के लगा रहे हैं, सत्ता में जिस तरीके से आए हैं, ये लोकतंत्र को किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। हमारे देश की जनता समझ चुकी है। अब बस जनता अपना जो उसका अधिकार है उसका इंतज़ार कर रही है। तो ये देखो, अब एक तुम छोटी सी बात देख लो, बम्बई का देख लो, सुशांत जो हत्याकांड बता रहे थे, मर्डर केस बता रहे, आत्महत्या बता रहे हैं, उससे अब कितना मीडिया, पूरी मीडिया, इतना देश का मीडिया हमारे देश का है, पूरा का पूरा मीडिया मोदी के गुणगान में लगा है। सुशांत इतना बिक चुका है, कंगना रनौत को महारानी लक्ष्मीबाई की तुलना कर दी, कंगना रनौत की महारानी लक्ष्मीबाई से। बताओ, अरे रानी लक्ष्मीबाई थी जिसने लड़ाई लड़ी थी अपने देश के लिए। ये क्या है, अभी घर गिराया गया, गिरना भी चाहिए, अंधभक्त है। अगर वो संघ प्रचार करे तो इनके लिए वो ठीक है, कंगना रनौत लक्ष्मीबाई है। अब मीडिया का क्या है, मीडिया इधर इन दलालों को ये पहले रिया चक्रवर्ती, सुशांत राजपूत, अब कंगना रनौत। अरे कुछ इस देश में भी दिखा दो, लोग भूखे मर रहे हैं। वो तो धन्यवाद है आप जैसे लोगों का, जो आप ग्राउंड पर रियलिटी दिखाते हो। नहीं तो जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है पिछले 65-70 दिन से सिर्फ सुशांत रिया और अब कंगना रनौत और वो तुम्हारा वो उद्धव ठाकरे, वो ये चल रहा है, और कुछ नहीं दिखा रहे हो। नहीं तो मेरे प्रधानमंत्री को हटाकर कंगना रनौत को प्रधानमंत्री बना दो, लक्ष्मीबाई है तो। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि उसे जो कंगना रनावत है, उसे लॉन्च करने के लिए कितने मीडिया चैनल लगे हैं। उसे सिर्फ लॉन्च करना राजनीति में, और उसे बिहार में वो प्रचार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा देश में प्रोपगंडा खड़ा कर दिया कि सुशांत राजपूत, रिया चक्रवर्ती। अब सुशांत राजपूत का हत्या का मामला खत्म हो गया, अब रिया ड्रग्स में जेल गई है, और रिया ड्रग्स में जेल गई। ये मामला जैसे ही अब डाइवर्ट हो रहा है ना बिहार के चुनाव की तरफ, वैसे ही रिया भी अपने घर होगी। जब वो हमारे शाहरुख खान का, जब वहाँ बीजेपी की सरकार थी, जब शाहरुख खान का घर तोड़ा गया था, क्या वो देश को टैक्स नहीं देता? वो मुसलमान है इसलिए। तब ये हल्ला पाकिस्तान में बता दिया मुंबई को कि देखिए, अगर ये जो ऑफिस तोड़ा गया है, इसका प्रदेश सरकार से कोई लेना देना है नहीं। जो ये बीएमसी है ना, ये केंद्र सरकार से इसका 50 करोड़ रुपए पास होता है। अच्छा। इसका प्रदेश सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सोचे कि प्रदेश सरकार ने तोड़वाया तो प्रदेश सरकार ने नहीं तोड़वाया, केंद्र सरकार के अंडर रहती है बीएमसी। और ये आपका यहाँ देख लो, ये जो एमसीडी है दिल्ली के अंदर, ये सब केंद्राधीन है, प्रदेश के उसमें काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। ये तो आरोप लगा रहे हैं, अब आरोप सिद्ध करके दिखाओ। तुम आरोप लगा रहे हो तो सिद्ध करो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।